टिकट की बारी आती है तो कहीं कहीं से उठा के कचरा, केजरीवाल का कचरा उठा उठा के उसको टिकट दी जाती है। मैं दावेदारी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूं। अगर अध्यक्ष के लिए एक टिकट नहीं होगी तो फिर किसको देंगे हम? मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए कैसे लड़ूंगा? क्या ये हमारी तरह खड़े होकर बोल सकते हैं कि वक्त पे 123 प्रॉपर्टीज की केजरीवाल से लड़ पाएंगे? हमारे जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं को क्यों नेग्लेक्ट करा जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है? माइनॉरिटी के लोग कमजोर चाहिए, कोई लीडर बनाना नहीं चाहते, लीडरशिप डेवलप नहीं करना चाहते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग में कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। टिकट वितरण जो हुआ है उसको लेकर नाराजगी है और इसी को लेकर अल्पसंख्यक विभाग के जो लोग हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और कुछ शिकायतें हैं इन लोगों की, उसको लेकर ये लोग यहाँ पर अपनी बातचीत कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद हमारे साथ हैं जो दिल्ली अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के अध्यक्ष है। क्या नाराजगी हो गई, किस चीज को लेकर आप लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट टिकट मांग रहा है और उनको हमें हक दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम माइनॉरिटी को हक नहीं दिलाएंगे तो आप किस बात पे चुनाव लड़ने जा रहे हो? माइनॉरिटी आपके साथ, आपका साथ देने को तैयार बैठी हुई है और इतनी मजबूती से हम 30 साल से काम करते आ रहे हैं। मैं खुद अब्दुल वाहिद कुरैशी, कोई अध्यक्ष दिल्ली का कोई कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा नहीं होगा जिसके लिए हमने बसें नहीं भरी हुई हो। 20-20 बसें भरकर स्टेडियम भरे हैं मैंने अपने डिपार्टमेंट के साथ, अपनी जनता के साथ। तो ये बताओ, सब कुछ कामयाब करने के लिए माइनॉरिटी है, सारे प्रोग्राम कामयाब करने के लिए माइनॉरिटी है, और जब टिकट की बारी आती है तो कहीं कहीं से उठा के कचरा, केजरीवाल का कचरा उठा उठा के उसको टिकट दी जाती है। समझ रहा हूँ आपकी बात। बाबुरपुर की आप बात कर रहे हैं जहाँ से इशरत खान को टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं कई लोग और भी दावेदारी कर रहे थे, उसमें आप भी दावेदारी कर रहे थे। क्या लगता है, क्या वजह इसके पीछे आप मान रहे हैं? मैं दावेदारी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूं। अगर अध्यक्ष के लिए एक टिकट नहीं होगी तो फिर किसको देंगे हम? मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए कैसे लड़ूंगा? अपने डिपार्टमेंट के जो जिला अध्यक्ष इतने मजबूत है, वाइस चेयरमैन मजबूत है, यहाँ पर इन लोगों को टिकट दिलाने के नाम पे फिर आप लोग हमारी कहाँ बात सुनेंगे जब हमें ही नहीं देंगे? तो 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इतने प्रदर्शन, ये सब आप मेरी प्रोफाइल उठा के दे ली है। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूँ, राहुल जी आप देखिए, जब राहुल जी की मूछें नहीं आई थी, जब भी मैं राहुल जी के साथ मेरा फोटो है। इसमें क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी से जुम्मा शामिल हुए पूर्व विधायक और उनको टिकट दे दिया गया, कुछ अजीब मामला लगता है आपको? कुछ और हुआ है? ये तो काजी निजामुद्दीन, दानिश अबरार, अपना देवेंद्र यादव, इनको पता है कि वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इतने मजबूत तो लीडर नहीं है वो, इतना उनके पास जनता भी नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता है, वो कैसे दिया जा रहा है? अगर आप उनसे ना आप बाइट भी लोगे ना तो बोल भी नहीं पाएंगे। अगर आप है ना अपना नंबर जो है उससे कहेंगे ना कि फीड कर ले, वो दूसरे से फीड कराएगा, नाम लिखना था, अंगूठा टेक, ऐसे आदमियों को तुम टिकट दे रहे हो। इसका एक बात सुनो, अब मैं कांग्रेस के शीर्ष नेता से ये पूछना चाहता हूं कि ये बताओ कि हमारे जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं को क्यों नेग्लेक्ट करा जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि आपको कमजोर मुसलमान चाहिए, माइनॉरिटी के लोग कमजोर चाहिए, कोई लीडर बनाना नहीं चाहते, लीडरशिप डेवलप नहीं करना चाहते। जो लीडर थे उन्हीं को, वो तो अब बुजुर्ग हो गए। कोई ऐसा लीडर तो आप है ना माइनॉरिटी का लेकर आओ, टिकट देके हम जीतते, 101% जीतते, और आसपास की सीटों पे भी असर होता, आसपास की सीटें भी जीतती। अब सवाल ये है कि क्या अल्पसंख्यक विभाग की नाराजगी जो है वो दिल्ली में कांग्रेस को देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2 बार हम 0 हुए, उसके बावजूद हमने पार्टी नहीं छोड़ी। हम जो अपना वक्त अपने कारोबार को दे सकते थे, उसे बढ़ा सकते थे, अपने बच्चों को दे सकते थे, वो वक्त हमने अपनी पार्टी को दिया। लेकिन आज हम बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए क्या नाइंसाफी हो रही है। जब चेयरमैन साहब तक की टिकट नहीं हो रही तो हम अपनी बात ही क्या करें? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने काम किया हाथ के पंजे के लिए, इसलिए नहीं कि जो आम आदमी का पार्टी का कूड़ा करकट है वो हमारे पास आए, हम पर काबिज हो जाए। हमने सिर्फ मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या ये जितने आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट आए हैं, तो क्या ये हमारी तरह खड़े होकर बोल सकते हैं कि वक्त पे 123 प्रॉपर्टीज की केजरीवाल से लड़ पाएंगे? मुस्लिम स्कूलों की, मजरूल इस्लाम, फतेहपुरी, एंग्लो अरबिक, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तो लड़ रहा था, केजरीवाल हाय भी होता, इमामों की तनख्वाह को लेकर वक्फ बोर्ड के बाद धरना हम लोग दे रहे थे। तो क्या ये जो आम आदमी पार्टी से कूड़ा निकाल के हमारे पास लाया गया है, क्या इन मुद्दों पे केजरीवाल से बात कर सकते? क्योंकि उस टाइम पे ये हमें गलत ठहराते थे। तो आज जब हम मुसलमान कौम के साथ खड़े हैं, मेरा वाहिद कुरैशी भाई मेरा भाई है, जिसने हर मुमकिन कोशिश की मुद्दों को लड़ने की। देखिए, कच्चा तिहाड़ कब्रिस्तान मुसलमानों के हाथ से चला गया,
वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टीज चली गई, इस पर हम ही तो लड़ रहे थे। केजरीवाल ने तो सडन वॉक ओवर दे दिया था। तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों से पूछिए क्या वो ऐसा करेंगे, केजरीवाल से लड़ेंगे इस बात के ऊपर जाके। दिल्ली अल्पसंख्यक विभाग के जो लोग हैं उनको नाराजगी है कि अल्पसंख्यक विभाग को टिकट नहीं दिया गया और बाबरपुर से जो कि डिमांड की जा रही थी उसको कांग्रेस को टिकट न देते हुए बल्कि जुम्मे जुम्मे में आम आदमी पार्टी से शामिल हुए इशरक खान को पार्टी ने टिकट दे दिया। और साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि इसकी जो नाराजगी है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।